जी, सतबीर जी ने भी यहाँ पर धरना किया था। सतबीर जी का तो नाम ही मत लो। उन्होंने मेरा मेडल 2009 में लौटवाया। जब कांग्रेसियों के साथ मिल गए थे तभी मैं उनका साथ छोड़ दिया था। सबको पता है कि जितना हम फौजी होकर के, जवान होकर के हम जितना रिस्क उठाते हैं उतना एयर कंडीशन में बैठे हुए वो कोई भी कमीशन अफसर उतना रिस्क नहीं उठा सकता। वहाँ तो किसी को ले नहीं जाते। वो बोलते हैं कि ये जवान अनपढ़ है, जबकि मैं डिग्री बता रहा हूँ, डबल डिग्री होल्डर हूँ। भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी में कोई भी ऐसा जवान नहीं है जो डबल डिग्री होल्डर है। बात कर रहे हो? बिल्कुल कह रहा हूँ। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे चैनल में। देखिए सर जी, आपका मीडिया के लिए मैं आभारी हूँ। आप हमारी इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो 3 अप्रैल को जो अपनी योजनाबद्ध तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से अपनी मांग को माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री के दरवाजे पे पहुंचाया, ये सराहनीय है। क्योंकि भारत के इतिहास में मैं आपको अगर लिख के देना भी हो तो लिख के भी दावे को एक साथ दे सकता हूँ कि 1947 से लेकर आज तक इतना बड़ा जो है ना कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ जो आपने 3 तारीख को देखा। नहीं, 3 तारीख को आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया, पूरे जिले के अंदर ज्ञापन सौंपा गया, उसका रिजल्ट क्या मिला और इस तरह की विसंगतियां पैदा हुई क्यों? सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा क्यों किया? देखिए, पहले जो हमारे पूर्व सैनिक थे, ये कांग्रेस के जो नेता लोग थे, जैसे हमें नाम नहीं लेना चाहिए, लूंगा सुरजेवाला और राहुल गांधी के छत्र छाया में इन्होंने उल्टी सीधी पाठ पढ़ा करके हमारे जैसे भ्रमित सैनिकों को मिला करके और इन्होंने अपनी मांग मनवा ली। जैसे OROP में सबको पता है कि ये एक नियम है, ऐसा नियम है कि जो केंद्र सरकार के हर कर्मचारी के लिए सेम होता है। जैसे 10 साल की जो ये अब हो गया, सभी कर्मचारियों को जो पेमेंट बढ़ेगा, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सरकार लगाती है, उसके हिसाब से होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है, लेकिन जब हमारी 5 साल पे जब सरकारें मानी थी तो ऑफिसर और जवान का जो है अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों लिया? गलती तो वहीं से हुई। 2.57 और 2.81 ये क्यों ला करके विसंगति पैदा की? गलती तो वहीं हुई। दूसरा जो MSCP है, सबको पता है कि जितना हम फौजी होकर के, जवान होकर के हम जितना रिस्क उठाते हैं उतना एयर कंडीशन में बैठे हुए वो कोई भी कमीशन अफसर उतना रिस्क नहीं उठा सकता। वो केवल कमीशन अफसर है लेकिन एयर कंडीशन में बैठा है। हकीकत क्या है वो हम जानते हैं। आपका सीनियर तो है, अपने सीनियर के लिए कैसे सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे हक को छीना है। वो उसको दर्द नहीं आई कि एक जवान को हम, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, हम अपने 20 साल के कैरियर में टोटल जहाज में से हम ग्राउंड पे थे ही नहीं। हम हमेशा कहीं ना कहीं TT जाते थे जहाज का टेक्नीशियन बन करके। हमें भी बम्पिंग में धक्का लगता था, हम नहीं चाहते हुए भी हम गए, लेकिन उस दर्द को बर्दाश्त किया अपने देश के लिए। क्या अफसरों को ये नहीं आई कि MSP के लिए हम हकदार नहीं है? मरते तो हम भी उतना ही, हमें भी हार्डशिप मिलनी चाहिए थी। मतलब आपका ये कहना है कि आपके अफसरों ने आपके साथ गद्दारी? हाँ जी, उन्होंने अगर नहीं किया होता तो आप बताइए, कोई भी अफसर जो है हमारे लिए 5200 और अपने लिए 15500 क्यों लिया? उसको जरा भी शर्म नहीं आई? जैसे अभी खुल के कुछ अफसर विरोध करने लगे, जिनके सहयोग से माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो हम लेटर आपको दिखाए थे वो पहुंचाया गया। कोई कर्नल थे, उन्होंने वो हमारी दुख को समझा, बोला कि हाँ यह जवानों की मांगे जायज़ है, ये MSP के लिए बिल्कुल सबको समान होना चाहिए, भेदभाव हुआ। तिवारी जी, सतबीर जी ने भी यहाँ पर धरना किया था। सतबीर जी का तो नाम ही मत लो। उन्होंने मेरा मेडल 2009 में लौटवाया। जब कांग्रेसियों के साथ मिल गए थे तभी मैं उनका साथ छोड़ दिया था। मेरे को हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को किसी ऐसे जनरल का नाम लो जो कांग्रेस का सहयोगी। नहीं, क्यों? सतबीर जी ने भी तो आप लोगों को नहीं जी नहीं, हमारी मांग अगर मानता तो आज वो इस तरह की हमें दुर्गति नहीं होती। आप बोल सकते हो, हमारा कोई भी सैनिक चाहे कोई भी हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसकी बातों को मानने के लिए आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आपके? क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ बना करके, जैसे हमें लाइन में खड़ा कर दिया और अपने 4 अफसर टेबल पे बैठ गए और वो पीछे पीछे जो है अपनी बातें कर गए। हमें क्यों नहीं समझते? बात करिए, हमेशा जवान मेरे सर अगर बातें करती तो हमारे जवानों में से कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व करके अपनी मांगों को वहाँ पे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के पास ले जाके बोलते हाँ भाई बोलो तुम्हारी क्या चीजें जो रह गई है, मेरे से गलती हो गई है, तो वहाँ बोला जाता। वहाँ तो किसी को ले नहीं जाते। वो बोलते हैं कि ये जवान अनपढ़ है, जबकि मैं डिग्री बता रहा हूँ, डबल डिग्री होल्डर हूँ। भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी में कोई भी ऐसा जवान नहीं है जो डबल डिग्री होल्डर। बात कर रहे हो? बिल्कुल कह रहा हूँ। कोई अगर गोदी
भी मीडिया हो तो उसके साथ मैं मीडिया के सामने टेबल पे बैठ के डिफेंस का पूरा नॉलेज आपको बताऊंगा। आप सतवीर जी के लिए कितना कुछ बोल रहे हो। देखिए, हम किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। हमारे अगेंस्ट में जो हुआ है उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। बोले सतवीर जी आप लोगों के सपोर्ट में नहीं रहते। हमें अगर रहते तो हमें हक दिलाते, वो क्यों अपना हक लेकर के अब गायब है, मीडिया से गायब है, दर्शन भी नहीं देते। उन्होंने इसी प्रांगण में आप लोगों के लिए धरना देखो, वो अपनी बोलते हैं ना, अपना उल्लू सीधा जब करना होता है तो छोटे छोटे लोगों को आगे कर दिया जाता है, पर पीछे से उनको लात मार के भाग जाती है। बोले सतवीर जी ने जवानों को लात हाँ जी, लात मारा, नहीं तो वो मुंह क्यों दिखा रहा है, आके बोले कि हाँ जी हमसे गलती हुई है, हमसे अपराध हुई है, कृपया हमें माफ कर दो। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या सैनिक खून घोट के रह रहा है, चाहे वो सैनिक, चाहे वो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हो या आज ग्राउंड पे आ गया हो, उसको सब दिख रहा है कि उसके साथ कौन जवान और कौन अधिकारी उसके साथ है। ये तो बात रही सतवीर जी की। हाँ। अब मैं बात करूंगा जो जेडी पक्ष में बड़ी मूंछों लेकर के देखो जी, किसी भी ऑफिसर को मेरे सामने बात मत कीजिए। अगर किसी ऑफिसर को इतना हमदर्दी है, उसने भारत माँ की अगर कसम खाई है तो कमीशन लेने में कसम खा के बोलता है मैं अपने से जूनियर बंदों को हमेशा ख्याल रखूंगा। आज वो कहाँ गया? जेडी बख्शी जी टीवी पैनल पे बैठ के दहाड़ते हैं आप लोग। दहाड़ते हैं तो हमारे लिए कौन सा मांग दिला दिया? आप ही लोगों के लिए तो दहाड़ते हैं वो। कहाँ हमने हमारे लिए कहाँ राष्ट्रपति के पास गए? अर्नब गोस्वामी के लिए तो जा करके 10 अफसर जाके धरना भी दिए थे। आज जवान भूखों मर रहा है, आज रोड पे आया हुआ है। आज उनका कलेजा में देखता है जब जाकर बोलते हाँ जी बहुत जल्दी यथाशीघ्र इनकी मांग को माना जाए, ये अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं। वो हमेशा बोलते मेरा जवान मेरा जवान। वो देखिए, उनको बोलने दीजिए, यही तो बोल करके आज वो अपनी उल्लू सीधा कर ले गए। अब हिम्मत है तो आके समाज के सामने, हमारे सैनिक समाज के सामने, भूतपूर्व सैनिक समाज के सामने अपना दर्शन दिखा दें, हम मान जाएंगे। ये दिखाई नहीं सकती। अब पिछले 51 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हो, क्या कर लिया? देखो सर, हम आप जानते हो ना, गांधी जी ने संघर्ष किया था। महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सत्य अहिंसा के बल पे उन्होंने देश को आज़ाद दिला दिया। अंग्रेजों को मजबूत होना पड़ा। जब यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे घर वाले सब जेल में थे, हमें मालूम है, बताते हैं कि यहाँ पे 11-12 जो 11 मूर्ति देखे हो तो कौन थे? अंग्रेज जब गोली मारने लगे तो देखा कि अरे यार ये तो मर रहे हैं, ये तो मान ही नहीं रहे, तब समझ नहीं हुए, तब उनको छोड़ना पड़ा। जब हम अपने मांग पे अधिक रहेंगे तो बताइए कौन ऐसी सरकार होगी जो उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो? हम कौन सा इसमें नाजायज मांग मान रहे हैं? OROP में विसंगतियां हुई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वजह से। NSP जोखिम सबसे हम उठाएं। उदाहरण के रूप में जैसे मैं जहाज का टेक्नीशियन था, अपने पूरे 20 साल जो हमारी इनिशियल इंगेजमेंट होती है उसको PMR नहीं बोल सकते। पहले बाउंड भराया जाता है कि आप इतने साल के बाउंड भरो, अगर आप प्रमोट होते हो तो ठीक है, नहीं तो सर्विसेज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड करके आती है, पेंशन देती है, पेंशन हम अथराइज होती है। तो उस हालत में जब इन्होंने हमें पेंशन नहीं दिया तो आप बताइए, अपने से जूनियर को प्रमोट होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? हर कोई जवान जो है अपना गरिमा जो है ऊंचा रखना चाहता है, इसलिए हमें जो है 20 साल अपनी फर्स्ट इंगेजमेंट पूरा, हम चाहते तो पहले भी आ सकते थे, उसको PMR बोलते, क्योंकि हम डबल डिग्री कर रखे थे, MI से अपनी डिग्री ले रखे थे, हमने कभी भी उसका नाजायज फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑफिसर बोला था कि एयरफोर्स वाले ये हॉस्टल समझते हैं, यहाँ पे आके डिग्री ले करके कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन एयरफोर्स में योगदान नहीं देते। बोले तेरे को योगदान दूंगा, पूरे 20 साल तक दूंगा, लेकिन मैं इस डिग्री का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स के दौरान हमने पढ़ा है, उसका ईश्वर ने चाहा तो हम उसका कहीं और यूज कर लेंगे। मैंने कहीं यूज नहीं किया। अब 51 दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या रिजल्ट मिला है, किस तरह से, क्या क्योंकि ज्ञापन भी आप लोग सौंप चुके हो? देखो सर, मैं आपको मीडिया के सामने चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप भी देखेंगे और आप बुलाएंगे एक दिन, मेरा नंबर नोट कर लीजिए कि हाँ आप सही बोले थे, धरती माँ के हम पुत्र हैं, हम किसान के बेटे हैं। कसम खा के कहते हैं कि अगर मोदी जी अगर इतने अच्छे नहीं होते तो हम बोलते नहीं। वो गॉड के ग्लोब है, ग्लोब के गॉड है, आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जरूर हमारी मांग को मानेंगे, उनका हृदय परिवर्तित होगा और यथाशीघ्र वो करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन किस किस ग्रुप में बटा है, क्योंकि खुद हमारी गलती है।
हम 50 जो है ना वो पार्टी बना के चलेंगे तो कौन हमें लाइक करेगा। अगर हम यूनाइटेड हैं, हमारे किसान जवान सब एक हैं, नौजवान एक हैं, तो भालो बताओ भारत सरकार हमारी मांग को क्यों नहीं मानेगी। क्या आप मोदी जी की बात करोगे? मोदी जी गॉड हैं ग्लोब के। 51 दिन आप लोगों को हो चुके। सुनो मेरी बात, अभी तक 5 कदम की दूरी पर संसद भवन है यहाँ पर, आज तक कोई सरकार का नुमाइंदा आप तक नहीं पहुंचा और आप कह रहे हो कि वो सुनेंगे। बहुत जल्द पहुंचेगा, बहुत जल्द पहुंचेगा, क्योंकि हम धरती माँ के कसम खा के कहते हैं कि जैसा शीघ्र हमारी मांगों को माना जाएगा। कोई भी मांग गलत नहीं है। बेशक भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको लिख के दे सकते हैं कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, हम दे रहे हैं। और अगर आपकी बातों को और 6 महीने नहीं मानेंगे फिर क्या करोगे? क्यों नहीं मानेंगे सर, वो तो इलेक्शन तक ऐसे करेंगे, इलेक्शन के ठीक पहले हमारी सब मांगे मान ली इसका मतलब वो तो वोट बैंक बनाने के लिए मांगी देखो, अब गई। ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिकल लीडर हूँ नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारी एक एक पॉइंट जायज़ है और 100% हमारी मांग को माना जाए, नहीं सरकार हिल जाएगी। जो पूर्व सैनिक भाई अपने घरों से बैठ करके इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे पूर्व सैनिकों से जितने भी हमारे भाई चाहे बड़े हों या छोटे हों, जो जेसीओ जवान हैं, वो मेरी दुख भरी आवाज़ को सुने और आप लोग यूनाइटेड होने के लिए तैयार हो जाएं। जब ज़रूरत हो आपको बुलाया जाए तो आप लोग कृपया इकट्ठा होकर के अपनी मांग के लिए जो है ना अपनी आवाज़ को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के पास पहुंचाएं, तभी ये हम कामयाब होंगे। अकेले साजन तिवारी को लड़ने से नहीं होगा या ये 20 लोगों का ग्रुप बना लिया, जी नहीं। जब तक जैसे 3 तारीख वाली घटना थे वैसी घटना अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्योंकि हम कश्मीर से कन्याकुमारी गए हैं, किसी ने देखा नहीं होगा, हम तो गए हैं, हम उस कश्मीर धरती पे भी गए हैं, कन्याकुमारी में भी गए हैं, ठीक है। मैं तभी धरती की कसम खा के कहता हूँ कि हर जवान जागृत होगा और हमारी मांग को देश की सरकारों को मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद।